जय हिंद साथियों। आज गणित में एक ऐसी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे, लेकिन फिर भी वहां पे गलती हो जाती है, जिसका नाम है आरोही और अवरोही क्रम। जब आरोही अवरोही क्रम आपको मन में आता है, ऐसे प्रश्न जब आपको आते हैं तो आपको लगता है ये तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन दिक्कत जो सबसे ज़्यादा हमारे आपके सामने आती है आरोही अवरोही क्रम में, एक समस्या जो सबसे ज़्यादा जन्म लेती है उसका दशमलव है कि दशमलव में जो संख्याएं होती हैं, दशमलव के जो सवाल होते हैं उनमें कैसे होगा। आइए जानते हैं। जैसे इसे हम कहते हैं आरोही क्रम, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। दूसरा अवरोही क्रम, दूसरा क्या होता है अवरोही क्रम। अब ऐसे तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी को ये पता होगा, गणित पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें जब दशमलव जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, दशमलव से जुड़ा सवाल आता है, तब हम प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा में समय कम है और सिलेक्शन लेना है, तब गणित लगाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बिना सूत्र, बिना फार्मूला, बिना परिभाषा का अगर हम एक बार यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे जब हम लोग को तथ्यों को पढ़ना होगा तो काफ़ी मदद मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पे आरोही क्रम को समझने में ये देख रहे हैं, ये 1 2 बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इसे एक लाइन में अगर हम ऐसे समझे तो ये इस तरह से एक डायग्राम क्रिएट करता है। ये देखिए पहले छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम अवरोही क्रम में कहते हैं। माने कि अगर हम आरोही क्रम की बात करें, पर्वत पर चढ़ना, आरोहण करना, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब अवरोही क्रम की बात करते हैं तो हम पर्वत से नीचे की तरफ उतरते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आइए एक ऐसी ट्रिक हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको खुद पर स्वयं पर भरोसा नहीं होगा कि क्या गणित में ऐसी ट्रिक भी है जिससे आप बिना पेन उठाए तुरंत बता सकते हैं कि कौन संख्या आरोही है, कौन सा क्रम क्या अवरोही है, कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है। आइए एक मिनट हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं आपके लिए, ताकि हमें अध्ययन अध्यापन करने में आपको काफ़ी मदद मिले। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 30 40 50 80 90, तो ये आपको तुरंत पता है कि सर ये तो किस क्रम में है, ये है हमारा आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन जब इसी प्रश्न को हम दशमलव में हल करते हैं तब कैसे होगा, आइए उस बात को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे 8.3 और 8.300 में कौन सा बड़ा है, पहले छोटे छोटे ट्रिक से लेकर तब हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम और आप देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे हैं आइए देखते हैं। जैसे इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 83 बटा क्या हो जाएगा 10, क्योंकि जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1 लिखेंगे, एक अंक है 1 0, यहाँ पे भी लिखेंगे 83 बात ये है, फिर यहाँ पे दशमलव जगह 1 लिखेंगे, 3 अंक है 3 0 लिखेंगे। अब देखिए यह दो लड्डू से कट गया, आपका बचेगा 83 बटा 10, ये भी बचेगा 83 बटा 10। मानिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको एक और तरीके से हम आपके साथ समझने का प्रयास करते हैं। वो एक तरीका और क्या है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर इसको दशमलव को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये है आपका, आपने भी देखा, ये आपका हो जाएगा 83 बटा 10 और ये आपका हो जाएगा 8300 बटा 1000। अब दोनों को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। हम ये काम करते हैं, यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे 1 0 है, 2 0 एक्स्ट्रा है तो काम करिए 100 से गुणा करिए, 2 0 यहाँ बढ़ाइए, 2 0 यहाँ, मतलब 100 गुणा ऊपर 100 गुणा नीचे। अंश और हर में यदि समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार हमने देखा यह दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हम और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपके साथ, अब जैसे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 73.56, फिर आ गया 47.89। अब आपको ये पता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तुरंत बता लेंगे सर यहाँ पर ये बड़ा है। लेकिन अगर इस प्रश्न में इस तरह से प्रश्न आ जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 73.406 या दे दिया जाए 73.41, अब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है,
तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? पहले तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 73,406, मतलब पूरा 73,406। जहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है ना, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक। उसके दाईं तरफ 3 अंक है तो 3 लड्डू, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू। फिर यहाँ पे लिखेंगे 73,41। फिर ध्यान दीजिएगा दशमलव जहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे 1, उसके दाईं तरफ 2 अंक है तो 2 जीरो। अब एक तरफ है यहाँ पर इसका हर जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1000 है, इसका हर 100 है। अब एक काम करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पे 3 जीरो है तो हम भी करेंगे यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ पे माने ऊपर अंश और हर में 10-10 से गुणा, या दोनों के दाईं तरफ हम 1-1 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि अब यहाँ पे जब किसी भी भिन्न के हर आपस में बराबर हो, जिस भिन्न का अंश बढ़ा वो भिन्न बड़ी, ये 73,406 या 73,410, अर्थात यह भिन्न आपकी बड़ी है। अगर आपको यहाँ पे देखना होगा तो आप इसे आसानी से जान गए इसमें से कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है। तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह थियरी, जो यह टॉपिक, यह तरीका समझ में आ गया। अब हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये था कि हम आपको तथ्यों को स्पष्ट करना बताएं, तथ्यों को समझाना बताएं, तब आगे चलकर आप और बारीकियां इसमें सीखेंगे। क्या किसी के मन में कोई सवाल है? क्या किसी के मन में कोई प्रश्न है? चलिए अब हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैं और 3-4 प्रश्न को और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाए 835.6, फिर 835.6, फिर 835.436, फिर 835.009। अब इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या आरोही या अवरोही क्रम में इसे लिखने के लिए। तो आइए देखिए हम लोग इसे कैसे लिखते हैं। एकदम आसान तरीका से समझेंगे। और पहले तो इसको हम ये जानेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर आपको गणित नहीं आती, गणित से डर लगता है, तब इसकी कौन सी थियरी यूज करेंगे। अब हम देखिए इसको लिखेंगे 835.61 बटे जहाँ पे दशमलव 1 लिखेंगे ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 8356/10। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर ये 835.436, दशमलव जगह 1, यहाँ पे 3 जीरो होगा। दशमलव के बाद जितना अंक देख रहे हैं उतना जीरो आपको लगाना है। अब यहाँ पे फिर देखिएगा 835 के बाद 009, यहाँ पे दशमलव जगह 1 लिखिएगा, फिर 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो आपको लिखना है। अब एक काम करना है, एकदम आसान तरीका आपको जो मैं सिखाना जा रहा हूँ वह आपको यहाँ पे देखना है। देखना क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा दशमलव कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखेंगे जीरो, तो यहाँ पे देखेंगे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, तो सबको 3 जीरो बना लेते हैं। इसको 3 जीरो बनाने के लिए 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर, अर्थात 100 से गुणा कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि बाईं तरफ मत बढ़ाइएगा, हाँ दाईं तरफ ही बढ़ाइएगा। यहाँ पर भी 1 जीरो यहाँ बढ़ा दिया, 1 जीरो यहाँ। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि जितने भिन्न थे उनके हर आपस में बराबर हो गए। अब जिस भिन्न का अंश बढ़ा वो भिन्न बड़ी। अगर हम लोग इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम, दोनों बातें हमें समझ में आ गई। अब देखिए अगर हमें आरोही क्रम में लिखना होगा तो सबसे छोटा इसमें क्या है। अब देखिए 83,000, यहाँ पे 8,35,610, 8,35,600, देखिए ये सब में बराबर है, इसको छोड़ देते, 3-3 अंक छोड़ देते हैं। अब बचा ये 610 है, ये 600 है, 436 से 9, तो सबसे छोटा क्या होगा ये। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 835.009, सबसे छोटा 3 अंक के बाद ये 009 है, ये 436 है, तब ये लिखेंगे 835.436। उससे बड़ा देखेंगे तो ये 600 है, तो ये हो जाएगा 835.6, फिर उसके बाद 835.6। क्लियर। अब आपको इसी को अगर अवरोही क्रम में बदलना है, कुछ नहीं करना, इसको पलट के लिख देना है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो है वो है 835.6, एक सबसे बड़ा, उससे छोटा जो है
835.6, फिर उससे छोटा 835.436, फिर उसके बाद 835.009। तो यहाँ पर हमने और आपने देख लिया कि आरोही अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। हमने एकदम आसान तरीका आपको बता दिया। इससे सरल आपको पूरे YouTube पर अगर कोई मिल जाए तो आप बताइएगा। ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से गेस्ट के रूप में मैं आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि घर बैठकर आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। क्योंकि रेस के जो घोड़े हैं ना, वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। हम चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। एक बार इसे पीछे करके और अच्छे से देख लीजिएगा। जिसको समझ में ना रहा हो, जिसको गणित से डर लग रहा हो, जिसको लगता हो मैं गणित नहीं सीख पाऊंगा, उसके लिए दी बेस्ट क्लास होगी ये। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले सवाल लिख देता हूँ। जैसे अगर आ गया 46.301, 46.4, 46.05, फिर आ गया 46.07, फिर आ गया 46.1, फिर आ गया 46, बस ये इतना ही मान लीजिए। यहाँ पे आ गया 46.43। अब यहाँ पर आपको ये बताना है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो कैसे आप बताएंगे? जल्दी कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट पहले कमेंट करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। बताइए जल्दी से। जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है दशमलव का आरोही और अवरोही क्रम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और खासकर यहाँ से परीक्षा प्रश्न आते गलती लाजमी है। वही जादुई ट्रिक अपनाते हैं हम लोग। देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं, एकदम हलवा वाला। देखिए सबसे पहले इनको हम बदलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। जो तरीका मैंने आपको बताया था, सिखाया था, तेजी से बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 46,301/3 अंक है 3 जीरो। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा ना, 46.4 है तो ये दशमलव हटा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 664/10। फिर ये हो जाएगा 4605 यहाँ पे 100। देखिए मैं दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो 100। अब आप धीरे धीरे बदलना भी सीख गए होंगे हमारे साथ। ये हो जाएगा 46, ये 7 है तो नीचे हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 61 इसका बटा 10। यहाँ पे हो जाएगा 4643 बटे क्या हो जाएगा 100। अब आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ लगा है। अब इसको हल करने के लिए, इसे पढ़ने के लिए अब आपको जो तथ्य समझना है वह यह है, यहाँ पे 3 जीरो है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में 3 जीरो, इसका हर 1000 है तो सबको 1000 बनाइए। तो सबको 1000 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया, ऊपर 2 जीरो, नीचे 1 जीरो, ऊपर 1 जीरो, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया। अब सबके जितने भी भिन्न हैं अब आपके हर समान है। अब जिस भिन्न का अंश बढ़ा तो 46 सब में है, 46 सबको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे 301 है, यहाँ पे 400, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे 100, यहाँ पे 430। अब सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि जी हाँ सबसे बड़ा क्या है, तो बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सबसे बड़ा अगर इसमें पूछ दिया, बिना कलम उठाए, आज की गणित सीरीज पढ़ लेंगे। जब इस वीडियो को खत्म करेंगे तब आपको पता चलेगा, बिना कलम उठाए गणित के सारे सवाल आप हल करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है सबसे बड़ा या सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 301, 450, ये तो यहाँ पर 430, यहाँ पे ये सबसे बड़ा है ये। और सबसे छोटा मतलब 46.43। सबसे छोटा अगर पूछ दिया जाए कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा सबसे छोटा। यहाँ पे सबसे छोटा माने 46.05। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सीरीज समझ में आ गया? अब इसी क्रम को आपको अपने कॉपी पर आरोही क्रम में लिखना है। इसी को आप सभी को अवरोही क्रम में व्यक्त करना है, लिखना है, ताकि आपकी हमारी क्लास के साथ साथ एक बेहतर और एक बढ़िया सा नोट्स भी आपका बन जाए, नोट्स भी आपका तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। चलते हैं हम और अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत, कोई समस्या?
नहीं है ना? चलिए ठीक है, अब हम लोग और आगे, अब मैं एक और तरीके से प्रश्न को हल कराता हूँ। सिंपल तरीका तो जान ही लेते हैं आप लोग। अब यहाँ पे जैसे दे दिया जाए, ये हो गया 703.01, फिर है 703.301, फिर है 703.012, फिर है 703.1 के बाद 002, फिर है यहाँ पे 703.7, बस। अब इसमें आपको ये बताना है निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, बस इतना ही बताना है। निम्नलिखित में आरोही अवरोही आप करते रहिए, मतलब यहाँ पे आपको क्रम भी करते रहिए, जिनका तुरंत हो गया, जिनको समझ में आ गया है। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए ये घटते हुए क्रम में है, ठीक। अब आपको समझ आए, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। दूसरा आरोही क्रम है, यह है आपका आरोही क्रम। ये क्या है आपका, इस क्रम में जिनका आ गया है उत्तर वो बताते रहें, जिनका नहीं आया है वो इस वाले सहारा लेते रहें। देखिए पहला काम, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, कैसे कन्वर्ट होगा वो भी देख लीजिएगा। ये है, ये 0:1, इसका बटा क्या होगा 100। देखिए कलम आपकी धीरे धीरे तेज हो रही होगी, यह 301 बटा क्या होगा यहाँ 1000, ठीक है। 703, 012, 1 2 दशमलव बाद जितना संख्या उतना जीरो, बस 703 है ना, 703 ये हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद कितना है 1 2 3 4 0, यहाँ पे क्या है 703.7 है तो केवल 7, ये हो जाएगा आपका केवल 7। अब इसका बटा कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आपको अब बताना है धीरे धीरे। देखिए मेरी तरीका, आपको जो मैंने तरीका बताया था वो तरीका कितने लोग को समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग आरोही अवरोही को आसानी से कर लेंगे, लेकिन इस तरह के जब सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तब आप कैसे हल करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जी हाँ, देखिए आप लोगों ने सही बताया, एकदम नोट्स बना लीजिएगा जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगर जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं अब आगे। जैसे इसको क्या करना है, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे देखा 4 0, सबको 4 0 बनाइए, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, यहाँ 4 0 4 0, 1 2 3 1 2 3, बस 703 सब में कॉमन है। उसके बाद कि ये 100 हो जाएगा, ये 3010, ये ना, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 1002, ये 7000। अब आपको ये बताना है सबसे छोटा क्या है, 7000 क्या, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा परीक्षा में पूछा जाता है सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा आपको पता हो गया 703.7, ठीक। सबसे छोटा इसमें कौन सा है 100, 1002, 3010 या क्या, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे छोटा ये है, ये हो गया आपका सबसे छोटा। क्या हो गया ये आपका हो गया सबसे छोटा, क्या हो जाएगा आपका 703.01। ये अब आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में बदल दीजिएगा। कितने लोग ऐसे थे जिनको ये समझ में आ गया, इससे बेहतर तरीका अगर पूरे यूट्यूब पर मिल जाए। बाकी दशमलव तो आप आसानी से कर लेंगे, कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, एकदम मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बदल बदल के आते हैं। अब आइए मैं थोड़ा अंक बदल कर करता हूं, हो सकता है कुछ लोग को लगा कि सर अंक बदल करेंगे तब क्या होगा, अब तो कर लेंगे ना आरोही अवरोही, ठीक है। अब मैं अंक पूरा डिजिट बदल दे रहा हूं, जैसे डिजिट बदल दिए, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 69.43, 64.56, फिर 69.81, फिर दे दिया जाए 64.06, फिर दे दिया जाए आपका 67.56। अब इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, ये भी सवाल तो आ सकता है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है, बताइए जल्दी से बताइए सब लोग। देखिए अब ये 69.43 है, ये 64 है, 69 वाला ही बड़ा होगा, तो 69 के बाद जो पहला अंक है 1 है, तो सबसे बड़ा ये होगा। सबसे छोटा 64 वाला होगा, तो 64 सबसे छोटा ये होगा, माने सबसे बड़ा ये है
और ये है सबसे छोटा। ठीक है, 69.81 सबसे बड़ा, 64.06 सबसे छोटा। अब आइए इसी को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 बटे 6043 बटा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6456 बटा यहाँ भी क्या हो जाएगा 100, ये 6981 बटा ये भी क्या हो जाएगा 100, ये 64 है ना, 6406 बटा यहाँ पे भी हो जाएगा 100, यहाँ पे भी हो जाएगा 6756 बटा 100। अब सारे भिन्न जो हैं उन सभी भिन्नों के आपके क्या है जो जो आपके भिन्न हैं उन सभी के हर आपस में बराबर, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है, इसे अवरोही क्रम में लिखना है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इससे बेहतर आपके परीक्षा की तैयारी नहीं हो सकती। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी किताब हो वो हल करिए, या ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज उपलब्ध होगी। अगर आप जुड़े होंगे ऑनलाइन क्लास से, चाहे आप प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से जुड़े होंगे, तो वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और आगे चलेंगे, अगर आप कहें तो मैं 1-2 प्रश्न और लेके समझा दूँ, मतलब तब तक समझिए जब तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो जाए, एकदम पानी की तरह साफ, गणित से डर लगे ही ना लगे आपको। क्लियर हुआ? चलिए और आगे चलते हैं हम तब। जैसे मैं 1-2 प्रश्न और लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 0.64, 0.975, 0.46, 0.0601, 0.07, 0.8। ठीक है, अब इसको सबसे छोटा सबसे बड़ा बनाइए, आरोही अवरोही क्रम बताइए, आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से आप लोग सजाइए। देखिए इसको मैं कन्वर्ट करता हूं पहले, सीधा से बात है, ये हो जाएगा 64/100। 100 कहाँ से आया, दशमलव के बाद 2 अंक है। 975/1000, 1000 कहाँ से आया, अब आपको समझ में आ गया होगा। 46/100 कहाँ से आया, क्लियर हो गया। 601/1000 होगा, क्यों, दशमलव के बाद 3 अंक है। ये 07 है, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 8/10। अब यहाँ पर आपकी कहानी शुरू होने वाली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरो है हर का, तो सबको 3 जीरो बना दीजिए। 1 जीरो यहाँ बढ़ाइए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, ये तो पूरा है मान लीजिए। 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, यहाँ पर भी आपको 3 जीरो बढ़ाना है, ये भी हो गया। मतलब जितना अंश में होता है ना हर में बढ़ाइए। अब आप बताइए कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, हर समान जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न आपकी बड़ी होगी। जी हाँ साथियों, रट लीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो रेस के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा 70 है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, मतलब 0.07। सबसे बड़ा अगर यहाँ पे पूछा जाए तो क्या होगा, 975 होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो हो जाएगी सबसे बड़ा, ये होगा 0.975। अब आपको अगर इसमें सेट करना हो अवरोही क्रम में, अवरोही घटते क्रम इसे कहते हैं, अवरोही क्रम में, तो आप सेट कर दीजिएगा। इसी को अगर परीक्षा में आ जाएगा कि आरोही क्रम में सेट करिए, तो क्या आप लोग सेट कर लेंगे। इसके बाद आप किताबों से प्रैक्टिस सेट करिए, किताबों से हल करिए, आपके और सारे जो सवाल हैं वो भी, उसके उत्तर भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर भी ई लर्निंग विद दुर्गेश है, फेसबुक पेज, ट्विटर, यूट्यूब, जी हाँ, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं आराम से पढ़िएगा, सिलेक्शन आपको मिलना तय है और लाजमी भी है। चलिए क्लियर होगा सबका, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। हम और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि बस समझ में आ गया। अब आप किताब, चलिए एक प्रश्न मैं आखिरी करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आराम से घर बैठकर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 636.01, 636.07, 636, 636.001, 636.1, 636.2,
36.03। अब आपको 03 है, मैं अब और अच्छे सुधार दे रहा हूँ। 36.03। इसमें केवल आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए चलती है। मेरे द्वारा ये क्लासेज निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जहाँ पे आप इसे निःशुल्क देख पा रहे होंगे। देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि कर हर हर मैदान फतेह। देखिए, आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपके साथ मिलकर। ये हो जाएगा सबसे छोटा सबसे बड़ा, तुरंत बता लेंगे। देखिए, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है। दशमलव बाद कोई संख्या लगा तो आप तो बता लेंगे, वैसे सबसे बड़ा तलाशी आप। ये हो जाएगा 636.01 बटे क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 636, ऊपर भी दशमलव हटाना होगा ना, 01। इसका बटा क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 636.07 बटे 100। ये 636 केवल बटे, क्योंकि दशमलव है ही नहीं है। ये 636.001 बटा आपका 1000। ये हो जाएगा 636 ये बटा 10। ये हो जाएगा आपका 636.03 बटा आपका हो जाएगा 100। आइए अब इसको हल करते हैं अपने तरीके से। आप सब लोग हल करिए। यहाँ पे सबसे पहला काम है, सभी हर को बराबर करिए। सबसे ज़्यादा 3 जीरो है, तो अभी 3 जीरो कर लीजिए। यहाँ पे 3 जीरो पहले से है, 2 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया, हाँ 1 जीरो बढ़ाया, ऊपर भी 1 जीरो बढ़ाया, यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ा दिया। रुक जाइए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जीरो हमने बढ़ा दिया। क्लियर हुआ। अब आप लोग को बताना है सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा है। अभी इसमें देखना है, एक बात ये है कि 636 सब में है, तो एक काम करते 636 को सबको काट दिया। अब जो संख्या बचेगी उसके आधार पर हम लोग सबसे छोटा और सबसे बड़ा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ये 0 10 है, और यहाँ पे क्या है, डबल 0 है। मैंने सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा 636.0 नहीं दिया है तब 0.0 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा ये देखिए 10 है, ये 70 है, ये 1 है, ये 100 है, ये 3 है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा वो 100 होगा। 100 का मतलब ये है सबसे बड़ा। क्या हो जाएगा आपका 636.10 मतलब लिख सकते हैं ऐसे, ये भी आपका सबसे बड़ा। इस प्रकार हम लोगों ने पूरे तथ्य को समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। एक सवाल मैं आखिरी पूछ रहा हूँ, और आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। मैं यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ। ये है आपका 69.03 69.3 69.302 69.07 69.4 69.31। इसमें आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। बस यही आपका प्रश्न है। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें उपलब्ध कराएंगे। सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है, इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। अगली सीरीज का इंतजार करिए, अगली सीरीज आपको जल्दी मिलेगी, लगातार मिलेगी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब क्या हैं, एक रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। कोई सवाल नहीं है ना, हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आराम से पढ़िए, ये आप सबके लिए ही क्लास बनी है ताकि आप सेलेक्ट हों।